इलस्ट्रेशन नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, और कोई बातें नहीं करेगा बिल्कुल भी। इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो एज यू कैन सी, मैंने क्वेश्चन को नए मॉड्यूल के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा स्टेटमेंट, बट हाँ सेम चीज है। गुडविल नए मॉड्यूल में नहीं है, और कैश कितना है 74,910। उसके बाद कहता है, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ एंड गेव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर। एन एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड इनटू एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है मेरे भाई, एंड द टर्म्स ऑफ व्हिच वर एज फॉलोज। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से सुनना पहला पॉइंट, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या पूरा ही डिफरेंट है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कौन से ईयर की बात कर रहा है? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर? करंट ईयर की बात कर रहा है। व्हिच शोड अ नेट प्रॉफिट कितने का? अब आप मुझे बताओ, ये 48,000 का प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है या अभी नहीं हुआ है? अच्छा, बैलेंस शीट बन गई और प्रॉफिट डिवाइड नहीं हुआ, बड़े महान हो। बैलेंस शीट कौन सी दे रखी है? 31 मार्च 2020 की। तो क्या बिना प्रॉफिट डिवाइड किए कैपिटल अकाउंट लिखा होगा? तो प्रॉफिट डिवाइड हुआ या नहीं हुआ है? हो चुका है प्रॉफिट का डिवीजन, प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। क्लियर? बोलो। तो प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है मेरे भाई, लेकिन अभी क्वेश्चन कहता है वाज टू बी रीओपन। पहले तो जिनको प्रॉफिट दिया था उनसे वापस लो। रीओपन मतलब वापस छीन के लाओ। भाई कौन से रेशियो में दे दिया होगा इनको प्रॉफिट? 5-4-3 दे दिया होगा इनको प्रॉफिट। अब इनसे प्रॉफिट वापस लो। क्या करो? प्रॉफिट वापस लेकर आओ, और क्या करो उस प्रॉफिट को? उस प्रॉफिट में से 4,000 पहले तो बी को बोनस दे दो। अब 48,000 में 4,000 चला जाएगा किसके पास? बी के पास चला गया एज बोनस, हाँ या ना? बोलो। अब कितना प्रॉफिट बचा? अब शायद ये तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा, कैलकुलेटर यूज कर लेना अगर नहीं आ रहा तो 44,000 प्रॉफिट बचा। बट इतने से इनको मन नहीं भरा, इतने से मन नहीं भरा। कहता है इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क व्हिच हैज बीन डन। वो तो ठीक है, बी के बोनस की बात कर रहे हैं। बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज्ड। कितना? लेकिन बेटा साथ में ये डेट भी दे रखा है। अब बताओ ये डेट कब का है? 1 अप्रैल 2019 वो तो लिखा है, लेकिन ये कौन सा डेट है? ये इस साल का आखिरी दिन है या पिछले साल का? सर इस साल का शुरुआत बोल दो या पिछले साल का आखिरी दिन बोल दो, एक ही बात है। 31 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019 एक ही बात है। तो मतलब ये रेशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट विल बी चेंज्ड। तो बेटा क्वेश्चन में इस बात का खास ध्यान रखना है कि आगे से जो आप इसको ओल्ड रेशियो बोलते थे, ये ओल्ड रेशियो नहीं रहेगा। ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4:4। बस इतना ही चेंज करना है। इस बात को समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे? सबको समझ आ गया ये पॉइंट कि प्रॉफिट 48,000 जिसको दिया था पुराने पार्टनर को 5-4-3 के रेशियो, पहले उनको वापस लो, उसके बाद 4,000 बोनस दो किसको? और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है कितना? 44,000। 44,000 के उस प्रॉफिट को क्या कर लो? किसको दे दो? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? और रेशियो अब जो ओल्ड रेशियो होगा वो क्या माना जाएगा? 3:4:4। आई होप दैट इज ओके। हालांकि ये पुरानी बुक है तो क्वेश्चन थोड़ा खींचा गया है। आपके नई मॉड्यूल में सीधा लिखा है कि जो नई गुडविल है वो कितनी है? 56,800, और फिक्सचर्स का वैल्यूएशन किया गया 10,980 में, और 2% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। इतना लिखा है नहीं लिखा है बताओ? पक्की बात? बोलो भाई। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी के बीच में कितना? 3:2। ये भी दे रखा है क्लियरली, और लास्ट में ये दिया है नहीं दिया है? दिया है। रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविजन आपने 2% बनाया था उसको कितने परसेंट का कर लेना? 6% का प्रोविजन कर लेना। लेकिन कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, सब समझते हैं और बात करते हैं इसके ऊपर। ध्यान देना, थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन में बता रहा हूं क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हो रेशियो ही बदल दो, है ना? तो इस क्वेश्चन में पुराना रेशियो ही गायब करके नया रेशियो बना दिया गया।
तो नया रेशियो इन द सेंस नए एक नया ओल्ड रेशियो बनाया गया। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन। विल गो फॉर जर्नल एंट्रीज ऑब्वियसली। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जर्नल एंट्रीज। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग और समझिए इस चीज को। सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले क्या होगा बताओ? पहले प्रॉफिट वापस लेकर आओ। क्वेश्चन नहीं आपको रास्ता दिखाया। तो प्रॉफिट कहाँ गया है? पार्टनर्स के कैपिटल में। बताओ एंट्री बताओ क्या होगा? सर वापस छीन रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड देन सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तीनों डेबिट टू, चलो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देता हूँ। कितने का प्रॉफिट निकालना है? किस रेशियो में डिवाइडेड था? फटाफट कैलकुलेशन करके दो सभी लोग। 532 532 ना 543, फटाफट बताओ। ओके है इतना? ये इतना ओके है? अब क्या करना है इस प्रॉफिट में से? सर इस प्रॉफिट में से पहले मिस्टर बी को बोनस देना है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना कितना? 4000 का बोनस दे दिया किसको? चला गया उसके कैपिटल में, आया ना? अब आप एंट्री करोगे बीज बोनस टू बी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, फिर ट्रांसफर करोगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया, बात खत्म। 3 एंट्री करने के बजाय 1 एंट्री कर दी। तो पीएनएल एडजस्टमेंट खत्म हो गया 4000 से, और कहाँ चला गया? बी के कैपिटल में बोनस के रूप में। अब कितना प्रॉफिट बचा? 44,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ क्या? तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब किसे मिलेगा? अगेन एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बट बेटे रेशियो जो होगा वो क्या होगा? 3:4:4 में डिवाइड कर दो ये 44,000 को, और फटाफट जवाब दो मुझे, जल्दी बताओ कितना? 16 एंड देन 16। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? 12,000, 16,000 और 16,000। आई होप दैट इज गोइंग टू वर्क। इतना क्लियरली समझ में आया होगा पक्का? सभी को समझ में आया? ओके है इतना? अब आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? प्रीमियम फॉर गुडविल। समवन इज गोइंग टू रिटायर। कौन? क्या कह के गया? कहता अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है? तो चलो दुआ ही करना, और क्या इल हेल्थ से पता नहीं कब टिकट कट जाए। तो ठीक है, मिस्टर ए जाने वाला है, ठीक है, रिटायर होके जा रहा मेरे भाई। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेगा या देकर जाएगा? लेकर जाएगा। तो कौन देगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा वो कब से है ना? तो समझो बेटा, ऐसे तो गड़बड़ होता है। गेनिंग पार्टनर ना, देखो अभी क्या है ना, रेशियो आपका ये होगा, देख लीजिए आपका गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाटएवर द केस में भी। हु इज गेनिंग हियर? व्हाट इज द गेन हियर? 13/55 एंड 2/55, एंड व्हाट इज सैक्रिफाइस? 15/55। ये रेशियो निकला हुआ है। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:4:4। 543 खत्म। ओल्ड रेशियो की जगह कौन होगा? 3:4:4। 543 का जो ओल्ड रेशियो था वो नहीं काउंट करना है। तो ये इतना ओके आई गेस, मुझे लगता है क्लियर है। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले 2 एडिशन में आईसीआई ने गलत दिया था। उसके पहले वाले एडिशन में तो और भयंकर सॉल्यूशन था, उसके पिछले वाले एडिशन में और गड़बड़ था, मतलब उसमें भी गड़बड़ था, कम था लेकिन गड़बड़ था। इस वाले एडिशन में आई गेस सही होगा। अभी मिला लेना लास्ट में, मेरे को सॉल्यूशन का नहीं पता क्या कर रखा है। इतना क्लियर है बेटा?
अब कौन किसको प्रीमियम फॉर गुडविल देगा देख लो। सर प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों गेन कर रहे हैं, बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं, क्या करोगे बी और सी को? सर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट क्या डेबिट, और क्या लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बहुत अच्छे, बताइए कितना मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल? तो बेटा 56,000 कितना 800 निकाल लो ए का हिस्सा। अभी तो निकलवाया था, वही तो क्रॉस चेक कर रहा था सही है नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, हाँ तो ए को तो पूरा ही मिलेगा। बी और सी कौन से रेशियो में इसको कंट्रीब्यूट करेंगे? 13/15 और 2/15। 13/15 और 2/15 निकालो फटाफट। 13/15 13/55 में डिवाइड मत कर देना, 13/15 से करोगे 13,425 माइनस करके लिख दो बाकी। 65 कैसे? चलो 1 रुपए ये बड़ा है अप्रोक्सीमेटली। आप कितना रहा एक्चुअली? ठीक है, और ऊपर वाले में फिर आ रहा होगा ज्यादा, तो फिर अप्रोक्सीमेशन 0.5 के बाद भी कुछ होगा ना, तो यहाँ 6 कर देना, यहाँ 5 कर देना। देखो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता फाउंडेशन लेवल पे। इंटरमीडिएट में तो एक फाइनल में तो एक बार मैंने देखा था, एक बच्चे का केवल पॉइंट अप्रोक्सीमेशन का गड़बड़ था, उसका नंबर काट दिया, उसके बाद तो बवाल हुआ था। फाउंडेशन में नहीं, फाइनल बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसे एक्सप्रेशन मत दो, तुम्हारे साथ इतना माइनर मिस्टेक पे ध्यान देने, ठीक है? तो इज इट ओके? मुझे लगता है इतना क्लियर है प्रीमियम फॉर गुडविल। और यार रिवैल्यूएशन भी तो हुआ है, रिवॉल्यूशन नहीं रिवैल्यूएशन, है ना? क्या रिवैल्यूएशन हुआ है? फिक्सचर्स की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? कितने से? तो क्या करेंगे बताओ? चलो मैं तुम्हें सिंपल करा देता हूँ। फिक्सचर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना बेटा? 2780, हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन बनाओगे तो क्या एंट्री आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? देखो पहले यहाँ पे क्या आएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना? 1870। कितने परसेंट निकाला? 2%, 1870। आर यू गेटिंग द प्रॉफिट? प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट आया ना रिवैल्यूएशन पे, बताओ क्या करोगे? किसके किसके बीच में बटेगा? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? टू बीज कैपिटल अकाउंट, बोलो। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? प्रॉफिट कितना आया? 910। अरे ये टोटल प्रॉफिट 910 का ही आ रहा है। डिवाइड करो फिर कौन से रेशियो में? रेशियो बोलो पहले, 344 का रेशियो। डिवाइड करो फटाफट, 248। चलिए सही जा रहा है। अब यार माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करके बता दो ना यार। ठीक है, 331 दोनों तीनों जोड़कर देखो 910 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है, वैसे आएगा, टेंशन फ्री रहो, बराबर आएगा। इतना होने के बाद बताओ क्या था? और कुछ था? वो बेटा जो 6% बोला था ना प्रोविजन कर देना, क्वेश्चन में देखो लास्ट में बोला था प्रोविजन बढ़ा के कितना कर देना? ये रिटायरमेंट के बाद करना था, पहले नहीं।
तो रिटायरमेंट के लिए कुछ और था क्या इसके पास? कोई और प्लान नहीं है, रिटायरमेंट हो गया इसका, रिटायरमेंट करके खत्म करो इसको, रिटायर करो इसको। क्या कर देंगे रिटायर करने के लिए? सर पेमेंट करेंगे लोन अकाउंट में, कुछ बोला नहीं है तो लोन अकाउंट में, और बोला है तो देख लेंगे। तो क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ठीक है ना। अब कैपिटल कितना आएगा जरा बताओ, ए का कैपिटल बैलेंस शीट में कितना था? जो भी है कैलकुलेटर पे लिख लो, 1,35,000 कुछ बोल रहे हो तुम लोग, समझ नहीं आया, 35,930, ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद जोड़ना शुरू करो कैलकुलेटर पे, पहले माइनस करो, कितना? 20,000 माइनस हो जाएगा, देन क्या करोगे सर? प्लस करोगे 12,000, देख लो मार्क करे जा रहा हूँ, देखते जाओ। फिर क्या करोगे, प्लस करोगे 15,491, अभी और भी है दोस्त, फिर ऐड करोगे 248 और बता दो कितना आ गया। 44, अच्छा 43, 669, सही है। चेक कर लेना सभी लोग, हो गया इतना, रिटायरमेंट हो गया इसका, खत्म हो गया इसका काम। अब क्या बोला इसके बाद, प्रोविजन कितने % कर लेना, कितना ऑलरेडी बना रखा है, कितना और बनाएंगे 4%। अरे पहले ही 2% बना रखा है तो 2% के ऊपर जाओ ना मेरे भाई, कितने % और बना लो, 4% और बना लो, बात खत्म। हाँ या ना? 4% और बना लो, बात खत्म हो गई, कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं ना। ओके, तो ध्यान से सुनिए प्रोविजन के बारे में। अब देखो एक ही अमाउंट, एक ही एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए अब रिवैल्यूएशन ओपन करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर इसका एंट्री नॉर्मली बनाओगे तो क्या होगा, ये लॉस बनेगा। अरे प्रोविजन बनेगा तो एसेट कम होगा और लॉस बनेगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाते तो क्या एंट्री करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, एंड देन प्रोविजन को फिर से रिवैल्यूएशन को फिर से डिवाइड कर देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हम एक ही एंट्री करेंगे इसमें, अब एक ही के लिए बार बार वो थोड़े ना करने जाएंगे। क्या कर दूंगा मैं, पार्टनर्स कौन से, बी और सी, याद रखना, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट कर देता हूं बेटा, ध्यान से देखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सर बताओ 4% कितना आएगा, 37, डिवाइड कर दो, कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, कौन से रेशियो में, अरे न्यू रेशियो का नाम नंबर भी बोलो, 3:2 में डिवाइड होगा, न्यू रेशियो 3:2 है, डिवाइड कर दो फटाफट, डिवाइड करो 2 96, so very good, that is okay। अब देखो इसका एक्चुअली क्या मतलब हुआ, ये दो एंट्रीज का कॉम्बो है यार, देखो ये है, आप करते तो आपको ये करना पड़ता, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 3740, एंड देन आफ्टर इसके बाद एक और एंट्री बनती क्या, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना इसका आता 2244, न्यू रेशियो में डिवाइड होगा बेटा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद का है, 1496, एंड देन इधर आ जाता 3740। मुझे लगता है ओके, कंफर्टेबल हो इसमें, हाँ या ना, बोलो। तो मैंने एक ही एंट्री करा दी क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट था। अब इसके बाद बाकी टेंशन फ्री रहो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, देख लो, मेन क्रक्स ये था। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, बट हाँ यही है जो भी है। क्या बोल रखे हैं, हाँ तो रिवाइज वैल्यू पे
मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? हाँ बता तो रहा हूँ, क्या बताया? क्या कह रहा है? सीधा प्रॉफिट कहाँ बांटा मेरे भाई? हाँ तो करना है, तभी तो किया है। अभी एक के लिए आपको बात 2 एंट्री क्यों करनी है? एक ही एडजस्टमेंट है। जैसे अभी इसमें भी इन्होंने तो इसका भी सेम ही एक ही एंट्री कर दिया है, इसकी भी एक ही एंट्री कर दी, लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि इसमें 2 रिवैल्यूएशन थे, 2 पॉइंट्स थे। तो जाओ ना, क्या दिक्कत है? 2 के लिए तो जा ही सकते हो। किस चीज के लिए? क्या पूछना क्या चाह रहे हो? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म जरूरी है? मेरा मन कर रहा है, मेरे को रिवैल्यूएशन करने का है। नहीं, मेरे को ऐसे बैठे बैठे मन किया ना कि मेरे को अभी रिवैल्यूएशन करना ही करना है। नहीं करने दोगे? मेरे को अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बदलनी है। दैट इज नॉट द मैटर। ये तुम थोड़े डिसाइड करोगे मेरा, मेरी बिजनेस, मेरा मन, मेरा काम, मेरा, मैं जैसे चाहूंगा। मेरे को इसकी वैल्यू रिवाइज करनी है, मैं बुक्स में इसको रिकॉर्ड करूंगा, इसको 2 लाख रुपए रिकॉर्ड करने होंगे। अरे मेरी मर्जी ना है यार। रिवैल्यूएशन विल बी डिसाइडेड बाय हुम? पार्टनर्स। अब एडमिशन होगा तो जरूरी है रिवैल्यूएशन कराए? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था जिसमें रिवैल्यूएशन नहीं था। अभी एक पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें रिवैल्यूएशन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये तो जबरदस्ती की सोच है ना तुम लोग। अरे एक ही बात है यार, कैसी बात है? पीएनएल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन का क्या मतलब बताया था? एक ही बात है ना दोनों। अब देख लिया होगा ना, इसमें पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा होगा, बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं। देखो, हाँ देखो, क्या इसने तो वो भी नहीं किया, छोड़ दो, ये क्या पुरानी बुक है, छोड़ दो। प्रॉफिट वापस मंगाना, प्रॉफिट, क्योंकि पीएनएल है ना, वो प्रॉफिट है ना। खाली पीएनएल ऑलरेडी खत्म कर चुके हो, फिर से पीएनएल बन जाएगा, ठीक है? इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा। अरे तुम्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाया था पिछले साल को, अगर इस साल रिवाइज कर रहे हो तो। अभी वो साल खत्म हो गया 31 मार्च 2020, सब कुछ अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसके बाद ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया। पीएनएल अकाउंट लिखना थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हमने कर रखा था 4th वाला, पिछली क्लास में डन हो गया था, 5th भी हो गया था शायद, 6th भी हुआ था, होमवर्क में था, क्योंकि सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है ऐसा था। हाँ, ये सेम क्वेश्चन था, इसलिए होमवर्क में था। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला क्वेश्चन अभी करने का नहीं है, छोड़ दो इसको, अभी बाद में कराऊंगा। एक क्लास लास्ट लूंगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की, एंड जहां जहां जेएलपी होगा उसे छोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को एक ही लास्ट क्लास में होगी। इसमें जेएलपी नहीं था शायद, इसको बोला था करके आने को। इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसमें कोई जेएलपी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था ये। मैंने बोला तो ये था ना कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 छोड़ देना, जिसमें जेएलपी होगा वो छोड़ देना। 3 और हाँ, तो उसके बाद 6 तक करके आना, कि मैं बोला था आगे देख लेना, नहीं बोला था? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक गया नहीं था मैं बिना देखे। 11 तो बोला था करने को, नहीं बोला हो, है ना? तो बोलना जरूरी थोड़े ना यार, तुम्हें जब दिख रहा है क्वेश्चन हो जाएगा तो यू हैव टू डू दैट ना। बोलूंगा तो भी करोगे। मैं तो कभी नहीं बोला तुम लोग सांस भी लो, क्यों ले रहे हो? बंद कर दो सांस लेना। अरे यार, मतलब क्वेश्चन हो जा रहा है तो तुम मेरे लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो? ध्यान कैसे जाएगा बेटा? जब टाइम मिलेगा, सोने से फुर्सत मिलेगी, तब तो पढ़ाई होगी, वरना इस क्वेश्चन में था क्या बताओ जरा? इस 10th क्वेश्चन में है क्या? आपने इससे बड़े क्वेश्चन पहले ही कर लिए, देख लो क्या क्वेश्चन है। क्या गुडविल वैल्यूएशन करने नहीं आएगा?
ये पहला पॉइंट क्या है, गुडविल वैल्यूएशन करने का। अब ये लाइन तो कोई मतलब नहीं, वैसे नहीं करते। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वो थोड़ा इंक खत्म हो गया होगा आईसीआई में, तो इसने आरडीडी लिख के काम चलाया, पैसे बचा देते। कितना है 5%, कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा, मशीनरी कहाँ जाएगा डेप्रिशिएट होके, कौन से अकाउंट में, और ये भी रिवैल्यूएशन का, ये किसका है, तो ये पॉइंट जितने में मिल रहा है ये रिवैल्यूएशन के हैं। अब ये है आरब नीरब ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, कितने का, अगर एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो बाई बैंक लिख के उनके कैपिटल में दिखा देंगे, बात खत्म। ये भी रिवैल्यूएशन में ले जाओगे, बोलो। और ये जो भी बंदा ये जो रिटायर हो रहा है पूरा, इसका पूरा पेमेंट अभी इमीडिएटली कर देना है। तुम्हें ये भी नहीं बता रहा है कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जितना कैश ये ला रहा है वो दे रखा है, कोई कैपिटल प्रोपोर्शनेट का यानी कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन एडमिशन का, सिंपल रिटायरमेंट का, सॉरी। व्हाट अबाउट 11th क्वेश्चन, तुम्हारे बुक में ये गुडविल काट रखी होगी इसने और अमाउंट ये बैंक बैलेंस में जोड़ रखा होगा, हाँ या ना, गुडविल है नहीं है। उसके बाद ये लाइन यहाँ पे जो ये इटैलिक में लिखी हुई है ये लाइन गायब होगी तुम्हारी। अब गुडविल जो रिवैल्यूड है वो 1,20,000 है, इसका ट्रीटमेंट केवल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए होता है। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है तो ये रिवैल्यूएशन में, ये प्लांट एप्रिशिएट, रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है। अब आपको अगर याद हो तो इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट पहले भी कराया था, लेकिन यहाँ सिंपल पॉइंट बोला, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय इन फुल सेटलमेंट ऑफ, तो बेटा ये कहाँ जाएगा, इसकी एंट्री क्या होगी, लोन कितना था, लोन कितना था 94,000 से लोन डेबिट हो गया, काम खत्म। इन्वेस्टमेंट कितना था, तो टू इन्वेस्टमेंट आ गया कितना 85,000, और बाकी जो है वो क्या होगा, क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, याद रखना। यानी आपने अपने 85,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लगा दी 94,000। अगर आप देखो ना 94,000 का लोन था ना, कितना पेमेंट करना था 94,000, आपने कितने से सेट ऑफ कर दिया, यानी इस 85,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बना दी। तो अगर रिवैल्यूएशन में लिखोगे तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाई इन्वेस्टमेंट कितना 9,000। क्लियर है, लोन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तो इसमें जर्नल एंट्री मांग रखी है तो तुम्हें बता दिया ये भी। और बताओ, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और क्या इसमें, इसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें जेएलपी था, हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, नॉट इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाद में देखेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया मैंने, कौन सा, थर्ड इलस्ट्रेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, क्या क्वेश्चन सेम लिखा है, एक बार देख लो। गुडविल काट देना, गुडविल नहीं लिखा होगा उसमें, आया ना, गुडविल इसमें भी नहीं होगा तुम्हारे, गुडविल काट दिया, चलो लिख दिया, ये एडिट हो गया क्वेश्चन। क्या पढ़ा है, बैंक बैलेंस कितना लिखा है, बाकी ये लाइन में देखो वही इल हेल्थ है, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, प्रॉफिट रीओपन कर लेना, ये सब कर लेना, सब सेम है। गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रही है कहता है परचेज गुडविल है, वहां भी काट दिया था, यहाँ भी काट दो। अब गुडविल वाज टू बी वैल्यूड, अंतर बस इतना बेटा कि तुम्हारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में गुडविल निकाल के दिया था 56,800, ठीक है। यहाँ पे उसको लगता है कि आप लोग अब इतना तो पढ़े लिखे हो ही गए हो, गलती है लेकिन लगता है उसको, और मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि आप लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ा पढ़ लिख रहे हो, बट अब डाउट खत्म हो गया मेरा। ये प्रॉफिट है और गुडविल वैल्यूएशन करना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। मुझे लगता है गुडविल वैल्यूएशन आपको आता होगा तो कर लेना, गुडविल वैल्यूएशन सिंपल है, हाँ है ना। यहाँ भी दो ही एसेट रिवैल्यूएशन हुआ है, फिक्सचर्स और प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर, ठीक है, बोलो। अब एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया तुम्हारा, जो भी अमाउंट पेएबल टू ए है वो पेड बाय बी है। याद रखना बी ने गिफ्ट नहीं दिया है,
ए को जो भी पेमेंट होगा वो कौन कर रहा है? तो जब ए का पेमेंट होगा तो एंट्री ये कर लेना, एज क्या, अभी तक क्या करते थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन, अब कर लेना एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल कर लेना। सर ऐसे कैसे? बिल्कुल कर लेना, क्योंकि ये एंट्री क्या होगी, दो एंट्रीज का मिक्सचर हो गया। पहली एंट्री क्या थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करना है ना, और जितना पेमेंट करोगे, लेट्स सपोज 100 रुपए पेमेंट कर रहे हो, तो जितना पेमेंट करोगे वो लोग लेकर कौन आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ये दो एंट्री चाहो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है इसमें, दोनों एंट्री सेम है। इन दोनों को कंबाइन करके आप देखोगे तो ये एंट्री है, ये एक एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, अब यहाँ लोन अकाउंट में नहीं जाएगा, सब कुछ बी के कैपिटल में जाएगा क्योंकि पेमेंट वही कर रहा है, गिफ्ट नहीं दे रहा, याद रखना। बाकी आप क्वेश्चन देख लो। दे एग्रीड की न्यू रेशियो ये हो जाएगा, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनका जो कैपिटल हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा, वो 6% हो जाएगा। उसमें भी 6% था, यहाँ भी 6% है। एंड यू नो प्रोविजन कैसे बनेगा, सेम एंट्री होगी वैसे ही। लास्ट में एक एडजस्टमेंट दे दिया कि क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख होगा। कौन से रेशियो में होगा मेरे भाई? तो अब क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे 3:1 के रेशियो में। कैपिटल एडजस्टमेंट का इक्वेशन में क्या, जो डिफरेंस आएगा क्या करोगे, बैंक से बैलेंस कर लेंगे, बात खत्म। तो ये आपको करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है, याद रखना है इस चीज को। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, जो भी बोल रहा है बैलेंस शीट बनाना, वो करना है आपको। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। क्यों? सेम क्वेश्चन है, एक दो एंट्री चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपको समझाया जा चुका है, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, ये क्वेश्चन करके आना है पूरा पूरा। तो रिटायरमेंट में कायदे से देखोगे तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है आपको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, और जहां भी और जेएलपी होगा, उसमें मुझे लगता नहीं किसी और में जेएलपी था, किसी में था तो देख लेना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में जेएलपी था, जहां जेएलपी होगा बस वहीं छोड़ देना, एक दो क्वेश्चन में था, ठीक है बेटा। नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए आप लोग। नया टॉपिक क्या है, ठीक है।